सबसे पहले हमने तो पहले ही उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा किया, उनके इस डिसीजन का वेलकम किया जो उन्होंने असम्बली में कहा कि उन्होंने एक कमेटी तश्कील देनी है, और उसका जो फॉर्मल ऑर्डर भी निकला है इसको हम वेलकम करते हैं। ये उमर साहब की नेक नीति दर्शाती है, उनकी कमिटमेंट दर्शाती है। उनका जो कमिटमेंट है कि मैं डिलीवेजर्स को, सीजनल्स को, कैजुअल लेबर्स को, जितने भी टेम्प्रेरी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेगुलराइजेशन के लिए जो संजीदगी का इजहार उमर साहब ने किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब, वो भी सन ऑफ अ सॉइल है, उनको पता है सारे मामलात का, कि वो इस कमेटी में जो मेंबरान हैं उनके साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि 6 महीने से पहले ही वो अपनी रिकमेंडेशन दे दे। और दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी अपनी एक कमेटी तश्कील दी है, 6 रुकनी कमेटी। उसका ऑर्डर भी हम आज शाम तक या कल तक उसको इशू करेंगे, और वो कमेटी इस कमेटी के साथ लिएज़ान रखेगी, परसुएशन करेगी, इनको रिक्वेस्ट करेगी और इनसे मुलाकात करेगी, ताकि अगर किसी भी जगह पे हमें लगेगा कि हमारी कोई मदद की ज़रूरत है, मावनत की ज़रूरत है। क्योंकि असल में मसला ये, जैसे उमर साहब ने खुद कहा असम्बली में, अब ये फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स या लैंड ओनर्स, ITI वर्कर, जितने भी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ है, चाहे 60,000 है, 61,000 है, उनकी ज़िंदगी कसम पुरसी में है। तो उमर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, अब ये फाइनेंशियल इशू नहीं रहा। और कमेटी बनने के बाद तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये वक्त रहते इनका मामला हल हो जाए, ये रेगुलर हो जाए। गवर्नमेंट के पास पहले से ही रिकमेंडेशंस भी है, उनके पास डिटेल्स भी है, उनके पास बायोमेट्रिक्स का भी है, उनके पास हर एक चीज़ है। कमेटी चाहे तो 15 दिन 20 दिन में वो इस चीज़ को वाइंड अप करके CM साहब के सामने अपना रिपोर्ट पेश करेगी। अब चूँकि गवर्नमेंट को बहुत सारे काम होते हैं, इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि 10-15 दिन में ही वो ख़त्म करे। ठीक है, जो पीरियड टाइम दिया गया है इस कमेटी को, हम उम्मीद करते हैं कि वो उमर साहब की इस बात को रखेंगे, और इस बार ये जो कमेटी है ये एक फ़ाइनल कमेटी होगी। इसके बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलराइजेशन के बारे में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। असम्बली में इस कमेटी को मैं क्यों वेलकम करता हूँ? एक तो यह है कि मुझे उमर अब्दुल्ला साहब की ज़बान पे पूरा भरोसा है, उनकी डायनामिक लीडरशिप पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए। अब वो मैं गिनवा नहीं सकता जब वो इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन उससे बड़ी एक और वजह है, आज इस असम्बली में अक्रॉस पार्टी लाइन्स, चाहे वो BJP है, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब सुनील शर्मा जी, चाहे वो तारिक आमिर साहब है, चाहे वो कांग्रेस के हैं, किसी भी तंजीम के हैं या NC के हैं, सब ने इस मुद्दे पर सपोर्ट किया, सरकार से कहा कि आप इनको रेगुलर करो। अब उमर अब्दुल्ला साहब न सिर्फ हमारे सामने बल्कि अपने लेजिस्लेटर्स के सामने भी जवाब दे हैं। उन्होंने पूरे असम्बली में ही ऐलान किया। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं इसका इनकार करूं या इसको डिनाई करूं। अपोजिशन भी इसके हक में है। अब अगर कोई इस पर हड़ताल करता है, वो उनकी सियासत है, आप उनसे पूछ सकते हैं। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का जहां तक ताल्लुक है, ये कमेटी हमारे लिए बिल्कुल काबिल एहतराम है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार ये कमेटी हिस्टोरिक साबित होगी और हमारे जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ है वो रेगुलराइज हो जाएंगे।